तो नेक्स्ट वीडियो में बेटा जी क्या आ रहा है कि ना ही हमने वैल्यू, अब इसमें हमने खुद पास नहीं की वैल्यूज, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं फंक्शन को कॉल करूँ तो मैं उसको खुद लेंथ और विड्थ बताऊँ, जो मैं कॉल करते दौरान जो मैं वैल्यूज़ दूँ उसके कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ और विड्थ के हिसाब से डिसाइड करें, ठीक है। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपने इसके अंदर डिसाइन कर दिया है इसकी बजाय आप इधर ऊपर आके इसके जो हाथ बने हुए हैं उसके अंदर आप कहते हैं एक्स और वाई, क्लियर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये लेंथ और विड्थ मैंने मिटा दिया, ठीक है। इसकी बजाय मैंने इसके हाथों में लिख दिया लेंथ और विड्थ, ठीक है बेटा जी। अब इसका मतलब है जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, जैसे मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ सम को, ठीक है, ये मैंने सम को कॉल किया। अब मैं यहाँ कहता हूँ 45 और 5, यानी कि 45 कहाँ चला जाएगा, एक्स में, ठीक है बेटा जी, और 5 किस में चला जाएगा, वाई में, क्लियर। अभी इसी को चलाते हैं, फाइंड एरिया वाला नहीं चलाया मैंने। सम ऑफ 45 एंड 5 इज, बात समझ आई। अगर मैं 2-3 कॉल कर दूँ इसी तरह के, एक ये आ गया, एक मैं कहता हूँ 100 और यहाँ मैंने कह दिया 50, एक मैंने कह दिया 49 और 34, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसको चलाता हूँ तो क्या आंसर आ गया, सम ऑफ 45 एंड 5 इज 50, सम ऑफ 100 एंड 50 इज 150, सम ऑफ 49 एंड 34 इज 83, क्लियर हो गया, सही है। अब यहीं पर ही पहले वीडियो को पॉज करके आप पहले इनको ट्राई करना है, ये जैसे मैंने कोड लिखा है आप ऐसे खुद चला के देखें कि आप लोगों से चल रहा है कि नहीं। उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन में टास्क दिए होते हैं फिर वो ट्राई किया करें, जो मैं टास्क आपको शेयर किया था, क्लियर। इसी तरह फाइंड एरिया है तो मैं यहाँ जाके लिखता हूँ फाइंड एरिया, और इसमें मैं क्या कह देता हूँ, लेंथ मैंने इसको दे दी 20 और विड्थ मैंने कह दी 34, ठीक है। तो ये मैंने बेटा जी इसको रन किया, उसने कह दिया एरिया है 680, समझ आ गई। अब वो जो वैल्यूज़ हम उसको प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाया करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँ, और जब पीछे किया था उसका भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दूँ, कि ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आती है इसकी थर्ड कैटेगरी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इसके अंदर ही ये प्रिंट कर देता है। मिसाल के तौर पे आपने फंक्शन की वैल्यू दी, उसने उसको फॉर्मुलेट किया, जैसे भी कोई लॉजिक लगाई, लॉजिक लगाने के बाद हम कहते हैं उसको प्रिंट ना करो, उस वैल्यू को हमें वापस दो, हमने उसको कहीं और इस्तेमाल करना है। बात समझ आ गई, क्लियर, कि आप नहीं चाह रहे कि इसका आंसर इधर ही प्रिंट हो जाए, आपने इस सम को और इस एरिया को किसी तीसरे फार्मूले में यूज़ करना था। हम कहते हैं कि भाई एरिया जितना निकलेगा और जो तुम्हारी कॉस्ट निकल रही है बंदों की उसको टर्म करके टोटल बताओ, बात समझ आ रही है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्रिंट नहीं लगाएंगे, ठीक है, बल्कि क्या करेंगे, रिटर्न लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैंने लिख दिया रिटर्न जेड, यानी कि जो तुम्हें एक्स और वाई मिले उसको सम करके मुझे क्या कर देना, रिटर्न कर देना। रिटर्न ये कहाँ पर करेगा, जहाँ पर मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, गॉट इट। इसी तरह फाइंड एरिया में मैं क्या करता हूँ, लेंथ और विड्थ को भाई तुमने सॉल्व कर लिया, अब इसके बाद तुम इसको क्या कर दो, रिटर्न कर दो। क्या कर दो, इस एरिया को क्या कर दो, अभी इस एरिया को नीचे जाके आप कैसे यूज़ करोगे उसको भी छोड़ दो। यहाँ तक बात समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर। कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा फोकस करेंगे फिर समझ आएगा। अच्छा अभी मैं इसको सिंपल करता हूँ, मैंने प्रिंट लिखा और प्रिंट में लिखा सम, ओके, सम लिख के आगे मैंने इसमें वैल्यू दे दी 3 और 4। अब बताओ क्या हुआ, 3 गया एक्स में, 4 गया वाई में, सम हुआ 7 हो गया, 7 होके रिटर्न हुआ, ये 7 रिटर्न होके कहाँ पर आ गया, दोबारा से लाइन नंबर 10 में जहाँ उसको कॉल किया था। अब मैंने प्रिंट के अंदर सम को लिखा तो देखो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 7। समझ आया, रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट समझ आया कि जहाँ आप उस फंक्शन को कॉल करोगे वो वैल्यू वहाँ पर रिटर्न होके आ जाएगी। समझ आ गई सबको, क्लियर, सही है। इसी तरह आप एरिया के साथ भी करो। अब मैंने यहाँ कहता हूँ फाइंड एरिया, यहाँ मैंने कह दिया 4 और 5, 4 5 20, ठीक है बेटा जी, उसने कह दिया 20।
यानी कि ये अब अगली कैटेगरी है, लास्ट सिचुएशन है फंक्शन की। पहली क्या थी, ना ही आपने उसमें पैरामीटर पास किए और ना ही कुछ रिटर्न किया। दूसरी में आपने पैरामीटर पास किया और इधर ही सोल्यूशन प्रिंट करवा दिया। तीसरे में आप कह रहे हो काम करके मुझे वैल्यू ला के दो। ये एक रियल प्रैक्टिकल है, रियल वे इस तरह से होता है फंक्शन का कि आप उसको वैल्यूज दे के अपनी चीज़ों को रिटर्न करवाओ। जैसे हम आगे numpy पांडा लाइब्रेरीज यूज़ करेंगे तो हम उसको वैल्यू देते हैं, अरे देते हैं, लिस्ट देंगे numpy को, वो हमें लिस्ट रिटर्न करेगी अपडेट करके, ठीक है। जैसा मैटप्लॉट में क्या होगा, हम उसको वैल्यूज देंगे, वो ग्राफ खुद ही बना रही होगी। सही है, यहाँ तक सारी बात समझ आ गई। दूसरा मैं आपको जो बात कह रहा था कि आपने कोई टोटल निकालना है, ठीक है, और भी कोई 2-4 वैल्यूज़ हैं। जैसे आपने कॉस्ट निकाली, एरिया इतना है, और जो मेरे साथ वर्कर लगे हुए हैं उन वर्कर की कॉस्ट इतनी है पर डे के हिसाब से, वो आपने अलग किसी फंक्शन में निकाली। इसी तरह कोई और कोई प्रॉफिट लॉस के आपने कोई अलग सेपरेट फंक्शन बना के उन सबको आप एक में ले आए। तो आप कहते हो ऐसे, मैं कहता हूँ एफ, या मैं कहता हूँ टोटल अच्छा अभी आप कंफ्यूज ना हो तो मैं सिंपल लिख देता हूँ सम मैंने क्या कहा कि 7 और 8 को सम करो, उसके बाद फाइंड एरिया लो। फाइंड एरिया के अंदर मैंने कह दिया 9 और 9, ठीक है, 9 9 ज़र 81 और 81 के अंदर 8 और +7 को प्लस कर दो, ठीक है। तो ये मैंने रन किया तो ये मेरे पास इसका कॉरस्पॉन्डिंग 96 आंसर आ गया। सही हो गया, 9 9 ज़र 81 और प्लस 15 60 96 हो गया। समझ आई बात। अगर आप इसको स्ट्रिंग्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो, ठीक है, ऐसे मैं कहता हूँ टोटल, सही है, और आगे ये जो बिहेवियर है इसको मैं किस में लिख दूंगा, कर्ली ब्रैकेट में। समझ आ गई बात। अब मैंने चलाया तो उसने कह दिया टोटल 96। बात समझ आ गई, क्लियर। शुरू वालों को भी आप यूज़ कर सकते हो इसी तरह से फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग के अंदर एफ डबल कोट्स, यहाँ पर आप कहते हो सम के आगे आपने ऐसे कर्ली ब्रैकेट लगा के सम को कॉल कर दिया, ठीक है बेटा। समझ आ गई सबको, क्लियर है। अब इसके मैं आपको टास्क शेयर करता हूँ, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोड के लिहाज से, मशीन लर्निंग का कोड के लिहाज से। मेरी मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी भी चल रही है, उसके अंदर भी आपको जो कोड नज़र आएंगे उनमें जगह जगह पर फंक्शन कॉल हो जाते हैं। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपका फुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कूब की बेस ही यही है। आगे मेरी एक कूब की पाइथन के अंदर कूब की एक प्लेलिस्ट आनी है, उसमें हमने जगह जगह फंक्शन यूज़ किए हुए। लाइब्रेरी की numpy की एक मेरी प्लेलिस्ट स्टार्ट हुई है, और मशीन लर्निंग की उसके अंदर भी जगह जगह फंक्शन कॉल हुए हैं। तो फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो वो चीज़ें आपको समझें। इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस जो होती है बेटा वो टास्क करने से होती है, बात आपने याद रखनी है, ठीक है। जितने आप टास्क करेंगे, जो आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में टास्क मिलेंगे वो, और रियल टाइम सिनेरियो, ये नहीं है कि ChatGPT को जाकर सिचुएशन दी, उसका बना को उठा के चला के देख लिया, सर हमें चलाना आ गया। अभी आप लर्निंग फेज में हो, अभी आपको टास्क खुद सॉल्व करने हैं। हाँ, इन फ्यूचर जब आपको लॉजिक्स बनानी आ जाती हैं फिर आप यूज़ करो, ChatGPT यूज़ करो, AI टूल यूज़ करो, लेकिन उनमें भी नीटी ग्रिटी आपको पता हो ये लाइन जो लिखी हुई है इसका पर्पस क्या है, ठीक है बेटा जी। अभी आप बिगिनर हो तो ठीक है, जितना मैक्सिमम कर सकते हो करो, ठीक है। थैंक यू।